नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारा आज हमारे बहुत दूर के अतीत से कैसे जुड़ा है? ये जुड़ाव असल में धागों की तरह है, जो इतिहास की चादर को बुनते हैं। और जानते हैं, सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये धागे अक्सर हमारी नज़रों के ठीक सामने हमारी सबसे आम परंपराओं में छिपे होते हैं। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी रोजमर्रा की सबसे मामूली सी लगने वाली आदतें, जिन पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हों, असल में अपने अंदर हजारों साल पुरानी असाधारण कहानियों को समेटे हुए हों। चलिए, आज हम ऐसे ही एक सुनहरे धागे को पकड़कर एक अविश्वसनीय सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहां तक ले जाता है। तो हमारे इस सफर की शुरुआत होती है सिंदूर के उस लाल निशान से। एक ऐसी प्रथा जो आज भी जिंदा है, पर इसकी जड़ें वो जाती हैं पूरे 5000 साल पीछे, सिंधु घाटी सभ्यता तक। तो जरा देखिए इस 5000 साल लंबे सफर को। पुरातत्वविदों को सिंधु घाटी से टेराकोटा की मूर्तियां मिली, जिनकी मांग में बाकायदा सिंदूर के निशान थे। और यही प्रथा आज भी हमारे बीच मौजूद है और जुड़ी हुई है बलूचिस्तान के एक बहुत ही प्राचीन शक्तिपीठ से। मतलब ये वाकई में 5000 साल की एक ऐसी सांस्कृतिक कड़ी है जो कभी टूटी ही नहीं। और जब हम थोड़ा और गहरा गोता लगाते हैं तो ये कनेक्शन और भी हैरान कर देता है। देखिए, सिंधु घाटी की मूर्तियों में सिंदूर बालों की मांग में है। आज हिंगलाज माता शक्तिपीठ में देवी के कपाल यानी सिर के सबसे ऊपरी हिस्से की पूजा होती है। पर असली और सबसे कमाल की कड़ी तो ये है, देवी का नाम हिंगलाज संस्कृत के शब्द हिंगुल से आया है, और हिंगुल उसी खनिज का नाम है जिससे सिंदूर बनता है। प्रथा, जगह और उस चीज का नाम, सब कुछ हजारों सालों से एक दूसरे में गुंथा हुआ है। लेकिन जानते हैं, इतिहास के ये जो गहरे धागे हैं ना, वो अक्सर हमारे स्कूल की किताबों की सीधी सादी कहानियों में कहीं खो जाते हैं। इसको समझने के लिए चलिए कुषाण साम्राज्य का उदाहरण लेते हैं। इनकी कहानी हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प और जटिल है। स्कूल में तो हम सबको लगभग यही पढ़ाया जाता है ना? एक सिंपल सी कहानी कि कुषाण बौद्ध धर्म के बहुत बड़े प्रचारक थे। कहानी आसान है, पर क्या ये पूरी सच्चाई है? शायद नहीं। लेकिन अगर हम किताबों में लिखी कहानियों से हटकर सबसे ठोस सबूत की तरफ देखें, यानी वो सिक्के जो खुद कुषाणों ने ढलवाए थे, तो एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा रंगीन तस्वीर हमारे सामने आती है। जरा इस सिक्के को गौर से देखिए। एक तरफ है कुषाण राजा कनिष्क तृतीय, जो मध्य एशिया के कड़ाके की ठंड के हिसाब से मोटे भारी भरकम कपड़े पहने हुए हैं। ये उनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान है। लेकिन सिक्के के दूसरी तरफ देवता ओइशो, जो शिव का ही एक रूप है, उन्हें एक साधारण धोती और नग्न छाती के साथ दिखाया गया है, बिल्कुल ठेठ भारतीय शैली में। इसका मतलब साफ है, कुषाण जानबूझकर अपनी और पूजे जाने वाले देवता की संस्कृति के बीच का फर्क दिखा रहे थे। तो असलियत ये है कि उनके सिक्के किसी एक धर्म की नहीं, बल्कि एक पूरे देवलोक की कहानी कहते हैं। हाँ, सिक्कों पर बोडो यानी बुद्ध का जिक्र है, उन्हें सम्मान दिया गया है। लेकिन उनके साथ साथ ओइशो यानी शिव, नाना यानी देवी, मीरो यानी सूर्यदेव और माओ यानी चंद्रदेव की भी पूजा होती थी। इससे ये साफ हो जाता है कि उनका साम्राज्य सिर्फ बौद्ध नहीं था। ये तो एक ऐसा मेल्टिंग पॉट था, एक संगम था, जहां बौद्ध धर्म कई सम्मानित मान्यताओं में से बस एक था। अब ये कहानी और बड़ी और दिलचस्प होने वाली है। ये जो सांस्कृतिक धागे हैं ना, ये सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में ही नहीं उलझे थे, ये तो महाद्वीपों के पार फैले हुए थे। ये दिखाते हैं कि प्राचीन दुनिया में लोग एक दूसरे से कितना जुड़े हुए थे। एक उदाहरण देखते हैं। भारत में पितृ पक्ष होता है, जो सर्दियों की शुरुआत में अपने पूर्वजों को याद करने और सम्मान देने का समय है। अब चलिए हजारों किलोमीटर दूर प्राचीन सेल्टिक यूरोप, वहां सैमहेन नाम का त्योहार मनाया जाता था, वो भी सर्दियों की शुरुआत में। और उनकी भी यही मान्यता थी कि इस समय पूर्वजों की आत्माएं अपने लोगों से मिलने वापस आती हैं। तरीके अलग हो सकते हैं, पर जो मूल भावना है, प्रकृति के चक्र और अपने पूर्वजों से जुड़ाव, वो हैरान करने वाली हद तक एक जैसी है। लेकिन बात सिर्फ रीति रिवाजों तक ही सीमित नहीं है। ये कनेक्शन, ये जुड़ाव तो और भी गहरा है। इतना गहरा कि वो हमारी आवाज में, संगीत की लय में और पवित्र भजनों की बनावट में बसा हुआ है। और ये जुड़ाव कितना गहरा है, इसका अंदाजा एक नंबर से लगता है। हाल ही में हुए कंप्यूटेशनल विश्लेषण से एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, 19%। दो बिल्कुल अलग अलग प्राचीन सभ्यताओं के भजनों की लय में 19% की सीधी समानता मिली है। तो इस 19% का मतलब क्या है? चलिए समझते हैं। दुनिया का सबसे पुराना संगीत का टुकड़ा जो हमें मिला है, वो है निक्कल का भजन। ये आज से करीब 3400 साल पहले प्राचीन सीरिया में लिखा गया था।
जब रिसर्चर्स ने इसकी धुन की लय की तुलना भारत के ऋग्वेद के मंत्रों की लय से की तो उन्हें 19% का मैच मिला। सोचिए, शब्द अलग, भाषा अलग, जगह अलग, लेकिन संगीत का जो ढांचा था, जो सुरों का उतार चढ़ाव था, उसमें एक साझा पैटर्न था। ये एक ऐसी खोज है जो बताती है कि विचारों का ये आदान प्रदान कितना पुराना और कितना गहरा है। तो जब हम इन सभी धागों को एक 5000 साल पुरानी प्रथा, एक साम्राज्य के सिक्के और महाद्वीपों में गूंजती एक लय, जब इन सबको एक साथ पिरोते हैं तो इतिहास की एक बिल्कुल नई, एक जिंदा तस्वीर उभरकर सामने आती है। एक बार याद करते हैं अपने इस सफर को। हमने शुरुआत की सिंदूर की 5000 साल पुरानी परंपरा से। फिर कुषाणों के सिक्कों ने हमें एक साम्राज्य की भूली हुई धार्मिक सच्चाई बताई। इसके बाद हमने भारत से लेकर यूरोप तक पूर्वजों को याद करने की एक जैसी गूंज सुनी, और आखिर में प्राचीन भारत और सीरिया के बीच संगीत की एक साझा लय को महसूस किया। तो ये सब हमें आखिर बताता क्या है? ये बताता है कि प्राचीन दुनिया अलग अलग बिखरे हुए द्वीपों का नक्शा नहीं थी, बल्कि ये तो विचारों का, परंपराओं का और यहाँ तक कि धुनों का एक जीता जागता, आपस में गुंथा हुआ जाल था। एक ऐसी दुनिया जहाँ संस्कृतियाँ पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह थीं, जो हमेशा बदलती रहीं और हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहीं। आखिर में ये सब हमें इतिहास को एक नए नजरिए से देखने के लिए कहता है। इतिहास सिर्फ धूल भांगती पुरानी चीजों या तारीखों का हिसाब किताब नहीं है। ये तो एक जिंदा, सांस लेती हुई कहानी है, जो उन्हीं अटूट धागों से बुनी गई है जो हमें सीधे हमारे पूर्वजों और उनकी हैरान कर देने वाली दुनिया से जोड़ते हैं। और ये सफर हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक मामूली सा लाल निशान और कुछ पुराने सिक्के हमें इतनी गहरी कहानी बता सकते हैं, तो जरा सोचिए, हमारे इस साझा अतीत के और कितने अनकहे, अनसुने धागे जमीन के ठीक नीचे दबे हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।